ओम शांति। दुनिया में हर मनुष्य हमेशा जीतना चाहता है, विन करना चाहता है। हर रेस में, हर एग्ज़ाम में नोबडी वांट्स टू लूज़। कोई भी हारना नहीं चाहता, कोई भी फेल नहीं होना चाहता। बट फिर भी कई बार हमारी पूरी तैयारी होते हुए भी हमें फेलियर का स्वाद चखना पड़ता है। कभी किसी स्कूल के एग्ज़ाम में, किसी को कॉलेज के एग्ज़ाम में, तो किसी को ज़िंदगी के एग्ज़ाम में। लेकिन जो फेलियर है वो फाइनल नहीं है। जब पहली बार कोई फेल होता है तो वो बहुत टूट जाता है। एक्चुअली सबके मन में एक डर होता है। जब भी कोई काम शुरू करते हैं सबके मन में डर होता है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। मीन्स वो जो एग्ज़ाम में कहीं मैं हार ना जाऊं। लेकिन देखा जाए तो क्या वो फेलियर फाइनल है? और रियली में क्या वो फेलियर हमें हार्म पहुंचाने के लिए आता है? फेल और पास, फेल और सक्सेस, ये तो एक पार्ट है, एक प्रोसेस है लाइफ के, एक जीने का तरीका है। कई बार हम हारते हैं, कई बार हम जीतते हैं। लेकिन फेलियर भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। लेकिन बात ये है, जब हमारी लाइफ में ऐसा कोई समय आता है कि जब हमें ना चाहते हुए भी हार का स्वाद चखना पड़ता है, क्योंकि कभी ना कभी तो कई बार आप तैयारी अपनी पूरी होती है आपकी एग्ज़ाम की, लेकिन फिर भी आपको हार का स्वाद चखना पड़ता है। आप फेल हो जाते हो। ऐसा क्यों होता है? क्या कमी रह जाती है जो फेल हो जाते हैं? और इम्पॉर्टेंट ये भी नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है उस समय जो रिज़ल्ट आ गया, जो हो गया, उसका सामना नहीं कर पाते। उस फेलियर का सामना करना बहुत मुश्किल होता है। हर कोई अपने अकॉर्डिंग तो तैयारी जीत की ही करता है, लेकिन जब फेल हो जाते हैं तो एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल। सबसे पहले इस बात को एक्सेप्ट करना कि मैं कैसे फेल हो गया, ऐसा कैसे हो गया, मेरी तो तैयारी पूरी थी। और कई बार पता है क्या होता है, हमारे अंदर जो डर है ना फेलियर का, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, फेल ना हो जाऊं, ये डर भी कई बार हमें अपना 100% देने नहीं देता, हमारा बेस्ट नहीं देने देता हमें। जब हम कर्म क्षेत्र पर होते हैं, जब हम कर्म कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो डर है ये हमारी एफिशिएंसी को कम कर देता है, हमें अपना बेस्ट देने ही नहीं देता। और इस वजह से हमारा जो फियर है वो सच में बदल जाता है। और इसलिए कई बार तैयारी पूरी होती हुए भी हम क्या होते हैं, उस डर के कारण हम फेल हो जाते हैं। और कई बार हमारी तैयारी उस लेवल की नहीं होती जिस लेवल का एग्ज़ाम होता है। कई बार हमारी तैयारी में ही कमी होती है। तो ये 2 रीज़न्स होते हैं कई बार जो हम ना चाहते हुए भी फेल हो जाते हैं। हमारी तैयारी होते हुए भी हम फेल हो जाते हैं। तो अगर फेल हो भी गए बाय चांस, जब फर्स्ट टाइम होता है तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है एक्सेप्ट करना। बट सबसे पहला जो स्टेप है उस समय खुद को समझाना कि हाँ ये सच है, ना चाहते हुए भी, तैयारी होते हुए भी यस फेल तो हो गया, रिज़ल्ट तो यही आया है। लेकिन वो फेल जो आप एक एग्ज़ाम में हुए हो, आप फेलियर नहीं बने हो, इट डजंट मीन दैट यू आर अ लूज़र। तो अपने ऊपर कभी भी पहले तो सेल्फ डाउट मत करना। इट्स ओके, इट्स फाइन। वो जो फेलियर आया है वो कुछ सिखाने के लिए आया है। दैट इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। तो उसको पहले एक्सेप्ट करना है खुले दिल से कि मैं फेल नहीं हुआ हूँ। अपने आप को पहले फेलियर मत समझना, अपने ऊपर सेल्फ डाउट मत करना, अपना कॉन्फिडेंस मत टूटने देना। ठीक है, आप एक बार गिर गए, लेकिन गिर कर अब दोबारा से उठना है। और सबसे पहले एक्सेप्ट करने के बाद सेकंड चीज़ जो चाहिए वो चाहिए हिम्मत।
किस लिए? गिरकर उठने की हिम्मत, दोबारा से लड़ने की हिम्मत, एक्सेप्ट करने की हिम्मत, दुनिया को फेस करने की हिम्मत। आपका सबसे बड़ा मित्र, आपके सबसे बड़ा फ्रेंड आप ही हो, इसलिए खुद को जज मत करना। दुनिया करेगी, परिवार भी कर सकता है, दोस्त भी कर सकते हैं और सोसाइटी भी कर सकती है, बट नेवर जज योरसेल्फ। क्यों? बिकॉज यू आर, क्योंकि आपसे अच्छा मित्र आपका और कोई नहीं हो सकता। आपसे ज़्यादा आपको और कोई भी नहीं जान सकता। आप अपने आप को सबसे ज़्यादा जानते हो। यू नो योर सेल्फ ओनली, ठीक है, द बेस्ट। खाली आप ही अपने आप को अच्छे तरीके से जानते हो, इन अ बेटर वे। नोबडी नोज यू, कोई आपको जानता ही नहीं है। आपकी पोटेंशियल क्या है, आपकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, आप क्या कर सकते हो और आपने क्या किया है। क्योंकि बाहर लोग सिर्फ आपकी बाहरी सफलताओं को देखते हैं, लेकिन जो आपने अंदर से खुद को परिवर्तन किया है, अंदर से जो आपने अचीवमेंट्स की हैं उनको कोई भी नहीं जानता। अंदर से आपके हार्ड वर्क को, आपकी डिटर्मिनेशन को, आपकी गुड क्वालिटीज़ को नोबडी नोज़, अच्छे से कोई नहीं जानता। आपके पेशेंस को, आपके धीरज को कोई नहीं जानता। फिर उसमें चाहिए धीरज, ठीक है। अब क्योंकि फेलियर तो आ गया, अब फेलियर को सक्सेस में ट्रांसफॉर्म होने में टाइम तो लगेगा, ठीक है। उस बीच फेल और सक्सेस के बीच एक टाइम गैप होगा और उस टाइम गैप में करनी होगी तैयारी जीत की। नेक्स्ट थर्ड स्टेप होगा, उसमें क्या करना है, एनालाइज करना है कि आखिर क्या क्या वो रीज़न रहे जिस वजह से ना चाहते हुए भी मुझे फेलियर का सामना करना पड़ा। तो उस दौरान मेरा डर रहा या फिर कहीं ना कहीं मैंने सेलेक्टिव कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट समझकर जिन्हें पढ़ा था, याद किया था, खाली मैंने चूज़ ही होकर पढ़ा था, ठीक है। पास होने के लिए पढ़ा था, नॉलेज ग्रेस्प करने के लिए नहीं पढ़ा था, 100% नॉलेज लेने के लिए नहीं पढ़ा था, परफेक्ट बनने के लिए नहीं पढ़ा था। अब जहाँ जहाँ कमी रह गई थी, जो जो चीज़ जाननी बाकी रह गई थी, समझ रह गई थी जहाँ, अब उस जगह, उस टॉपिक, उस सब्जेक्ट पे समझ को बढ़ाना, उसकी ज्ञान की प्राप्ति करना, उस एरिया में नॉलेज को एक्सप्लोर करना, चाहे वो थियोरेटिकली या प्रैक्टिकली, और जो जाना क्या वो पूरा जाना। तो इस दौरान ये आपको लाइफ एक मौका देती है परफेक्ट बनने का, खुद को तराशने का। तो उसमें लेकिन एक और चीज़ की आवश्यकता है, पेशेंस की, क्योंकि देयर वुड डेफिनेटली अ टाइम गैप कि एक नेक्स्ट एग्ज़ाम एकदम नहीं होगा, और उस एग्ज़ाम में अगर आपको इस पर सक्सेसफुल होना है तो ऑफ कोर्स तैयारी कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। बट अब यहाँ से यहाँ पर आप जब शुरू करोगे फेलियर टू सक्सेस का जो आपका ये जर्नी होगा, अब ये ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होगा। जब आपने पहले स्टार्ट क्योंकि ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है, अब आपको सिर्फ उस एरिया पे ध्यान देना है जहाँ कमी रह गई। जैसे कोई डर था जो मेरे मन को ओवरलैप कर गया, जो मुझे बेस्ट परफॉर्म करने से रोक रहा था, उस डर को एलिमिनेट करना है। या फिर क्या कमी रह गई हमारी, कुछ कुछ जानना बाकी रह गया था, कुछ परफेक्शन बाकी रह गया था, जिन जिन एरियाज़ में कमी थी बस उनको पूरा करना, और बाकी जो आपने पहले मेहनत की थी वो वेस्ट नहीं गई। इस बार आपको पूरा नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको उसको एक बार रिवाइंड करना है, रिवाइज करना है। दैट इज़ ऑलरेडी इन योर माइंड, वो आपकी बुद्धि में पहले से ही है।
आपको क्या करना है, सिर्फ उसको रिवाइंड करना है। सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी आपने फीड कर चुके थे वो, ठीक है, लेकिन बाकी जहाँ गैप्स रह गए उसको फिल करना है। इस दौरान बहुत पेशेंस की भी आवश्यकता है। और फोर्थ, सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड फोकस। सब कुछ करते हुए भी बहुत दृढ़ता, डिटर्मिनेशन करना ही है, क्योंकि एक टाइम गैप है, पेशेंस भी रखना है। इस दौरान काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस भी आएंगे और चीज़ें करने का भी मन करेगा, बट नो, लक्ष्य को नहीं छोड़ना। ये नहीं कि एक फेलियर मुझे तोड़ के रख दे, एक फेलियर मुझे मेरे लक्ष्य से दूर कर दे। नो, लक्ष्य को मुझे पाना ही है। जो गोल मैंने सेट किया है वो मुझे करना ही है, उस तक मुझे पहुंचना ही है, अचीव करना ही है, चाहे उसके बीच मुझे कितने भी ऑब्स्टिकल्स क्यों ना आए। आई विल डेफिनेटली रीच देयर, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेफिनेटली, और अपने पे एकदम निश्चय, बिल्कुल निश्चय की कोई कमी नहीं, क्योंकि इट इज़ ओनली यू एंड यू दैट इज़ गोइंग टू बी। एक खुद पे निश्चय और एक सुप्रीम पावर पे, अदृश्य शक्ति पे, वो शक्ति मेरे साथ है। इस यूनिवर्स की सबसे बड़ी शक्ति परमात्मा मेरे साथ है, मेरा साथ दे रहा है। अगर उनको भी हम साथ लेते हैं ना, तो कई बार अगर जब हमारा मोरल डाउन होता है तो वो हमें अप कर देंगे, वो हमें उठा देंगे, क्योंकि समटाइम्स हमारे अंदर वो ताकत नहीं होती खुद को खुद मोटिवेट करने की, खुद को खुद चलाने की, क्योंकि उससे ज़्यादा इस दुनिया में पावरफुल और पॉजिटिव और कोई नहीं है। वो आपको बिना जज किए देखेगा, वो आपको अनकंडीशनली एक्सेप्ट करेगा, वो आपको आपकी फेलियर से जज नहीं करेगा, आपको बहुत प्यार करेगा और आप में ताकत भरेगा, शक्ति भरेगा, ताकि इस बार आप सक्सेसफुल ज़रूर हो, चाहे वो आपका कोई भी लाइफ का एग्ज़ाम क्यों ना हो। तो खुद पे विश्वास रखना और उस सुप्रीम पावर पे भी विश्वास रखना। और साथ साथ पांचवी चीज़, जहाँ जो कमी रह गई है, साथ साथ जो आप सीख रहे हो, जहाँ जहाँ काम कर रहे हो, तो कोशिश करना, अगर आप कर पाओ तो खुद को, क्योंकि आप तराश रहे हो, तो आप में धीरे धीरे जब वो परफेक्शन आएगी, जब वो क्वालिटी आएगी, तो हेल्प करना अपने साथियों की भी, क्योंकि आई एम श्योर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे, चाहे वो स्कूल का होगा, कॉलेज का होगा, चाहे वो कोई लाइफ का होगा, चाहे कोई स्पिरिचुअल एग्ज़ाम होगा। शायद हमारी स्पिरिचुअलिटी में भी कोई लक्ष्य होता है जिसको हम सोचते हैं अचीव करने का, तो उसमें भी हमारी जर्नी में हम अकेले नहीं होते, बहुत साथ हमारे साथी होते हैं। तो जब आप जो जो सीखते जाते हो, तो उन साथियों को भी साथ साथ सिखाना, उनके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना, उनको भी अच्छे अच्छे मेथड्स और टेक्निक बताना, उनको भी वो शक्ति देना, उनके अंदर के फियर को भी ख़त्म करना। देखना, तो जो ये 5 चीज़ें मिलके आपको जिता देंगी। तो क्या क्या करना, सबसे पहले यस एक्सेप्ट करना कि हाँ मैं फेल हो गई, ठीक है, चलता है, दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। फिर सेकंड क्या करना, तैयारी जीत की। तो तैयारी जीत की, उसमें थोड़ा अपने अंदर पेशेंस रखना है। और सेकंड, आपको एनालिसिस करना है कि कहाँ कहाँ क्या क्या कमी रह गई, किस वजह से आप नाकामयाब हो गए, ठीक है। दिस इज़ ओनली अ जर्नी, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस, अगेन दैट इज़ नॉट द फाइनल, फेलियर इज़ नॉट द फाइनल। एंड थर्ड इज़ पेशेंस, कि जब आप तैयारी जीत के कर रहे हो तो बहुत बहुत पेशेंस रखना है। फोर्थ, सेल्फ डिटर्मिनेशन, और क्यों कुछ भी हो जाए, कितने भी ऑब्स्टिकल आए, डिस्ट्रैक्शन आए,
आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही है, खुद पर निश्चय रखना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा रखना है और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी रखना है और सुप्रीम पावर पे भी ट्रस्ट करना है। एंड फिफ्थ, यू हैव टू हेल्प अदर्स टू ग्रो। जिस भी जर्नी पे हो आपको सबको हेल्प करना है कि वो भी आगे बढ़े और इस जर्नी तक पहुँचे और अपने गोल तक पहुँचे, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे वो आपकी ज़िंदगी में कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो। एंड डेफिनेटली वन डे यू विल अचीव दैट गोल। और इस बार जो आप जीतोगे ना, वो इस तरह जीतोगे कि मज़ा आ जाएगा। और सीधा सीधा कोई भी जीत गया तो फिर जीतने का फ़ायदा क्या। हार कर भी जो जीते कहलाता है वो सिकंदर, कहते हैं ना, दुनिया में भी ऐसे कहते हैं। और हम और भी देखते हैं, और भी दुनिया में जो जीव हैं, जो लिविंग बीइंग्स हैं, वो भी ईज़िली हार नहीं मानते। हम चींटी के एग्जाम्पल लेते हैं, वो भी क्या करती है, कोशिश करती रहती है। तो हम भी ट्राई तब तक करते रहे जब तक हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। हमें पहुंचना ही है, क्योंकि आई एम श्योर जो हमने मंजिल अपने लिए तय की होगी, जो फाइनल डेस्टिनेशन होगा हमारा, जो भी हमारा गोल होगा, एम होगा, ऑब्जेक्ट होगा, वो इजी नहीं होगा। वो हमारी कैपेबिलिटी से काफ़ी मल्टी टाइम्स होगा, तभी शायद हम फेल हुए, अदरवाइज़ फेलियर ना होते। और शायद वो चैलेंजिंग भी होगा, शायद दुनिया में हर किसी की हिम्मत भी नहीं होगी उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने की जो आपने की होगी। बट एक चीज़ हमेशा याद करना, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, मन में विश्वास है, पूरा है, तो कामयाब तो होना ही है, कोई भी रोक नहीं सकता। ओम शांति।